ये अब हम आने वाले हैं 10वीं क्लास में। खूब मस्ती करेंगे, सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन विज्ञान कैसे पढ़ेंगे? विज्ञान में तो इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल भी घुसा देंगे, मैथ्स भी उसी के अंदर घुसा देंगे, बायोलॉजी भी उसी के अंदर घुसा देंगे। अब आदमी अपने बारे में पढ़े, वहाँ सवाल सॉल्व करे, बिजली के बल्ब की बात करे, धारा कहाँ से कहाँ जा रही है, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन पढ़ना सारा पड़ेगा। इतना टफ लगता है विज्ञान तो कि कुछ समझ में ही नहीं आता। आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से जा रही है, आँख किसे कैसा देखती है, मुझे क्या मतलब है इन सब बातों से? तो आपके इन सभी सवालों का सल्यूशन है इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो क्लास 10th की साइंस होती है वो इतनी टफ क्यों लगती है और इस टफ साइंस को हम इजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और पूरे साल हमें ये साइंस की जो बुक है ना ये कैसे पढ़नी है और ये जो हमारा 80 नंबर का जो मैराथन है ना इसको हमें कैसे जीतना है। ये जो हमारा लड़ाई का क्षेत्र है ना, ये जो फील्ड है 80 नंबर का, इसको कैसे जीतना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो कि साइंस से जिनको डर लगता है वो इसे ज़रूर फेस करते होंगे कि समझ नहीं आता, रटना पड़ता है, वो रटा भी नहीं जाता है, एग्जाम में सब मिक्स हो जाता है, हम भूल जाते हैं। फिजिक्स के तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल्स तो बनते ही नहीं है, साथ ही साथ फॉर्मूले याद नहीं रहते कि कौन सा लेंस सूत्र है, कौन सा दर्पण सूत्र है, जो आवर्धन है वो होता क्या है। बोरिंग लगने लग जाता है एक टाइम के बाद कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। 1 अप्रैल को आने वाला है आप सभी के लिए मजेदार सा अर्जुन बैच, जहां पर हम करने वाले हैं क्लास 10th की तैयारी, वो भी धमाकेदार तरीके से, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, बहुत सारे तरीकों से आपका रिवीजन कराएंगे, बहुत सारी टेक्निक्स आपको सिखाएंगे कि इस टेक्निक से पढ़ोगे तो क्या बेनिफिट होगा, इस टेक्निक से पढ़ोगे तो क्या बेनिफिट होगा, किस तरीके से पढ़ना है। पढ़ते तो अभी तक हम आ रहे हैं, पर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ना एक्चुअल में क्या होता है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो साइंस की बुक है ये बुक बड़ी मज़ेदार है, बहुत अच्छी बुक है। 13 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। ये जो 13 चैप्टर्स है यहाँ से आपका 20 नंबर के सेशनल्स होते हैं और 80 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि 20 नंबर ये जो आपके सारे एग्जाम्स होते हैं ना, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट और आपके जितने भी हाफ ईयरली वगैरह सब प्री बोर्ड्स मिला करके 20 नंबर में दिए जाएंगे और 80 नंबर का बोर्ड का पेपर आएगा। 13 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो हर चैप्टर के नंबर है, जैसे कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये जो अम्ल क्षारक और लवण है 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ये जो चैप्टर्स है ना इनमें से फिक्स है कि इस पोर्शन में से ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास 13 चैप्टर है और ये टोटल वेटेज है 80 मार्क्स का, यानी लड़ाई का मैदान है। लड़ाई के मैदान में ये 13 जन आपके साथ खड़े हुए हैं, इन 13 जनों से आपको लड़ाई करनी है और 80 नंबर लेकर के आने हैं। अब समझो कि पूरा साल पढ़ा है लेकिन सिर्फ 13 ही चैप्टर है, सिर्फ 13 चैप्टर है और इन 13 चैप्टर में से भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत ऐसे पोर्शन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो बहुत सारा पढ़ने से बात नहीं बनेगी, स्मार्ट स्टडी करनी है, चीज़ें दिमाग में आपको बिठा लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ेंगे कैसे। कैसे पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ेंगे टॉपिक्स। हम ना आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अपने को पहले चैप्टर में कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहले ही निकाल लेंगे कि इस चैप्टर में 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक्स है, ठीक है, ऐसे अपन ने टॉपिक्स निकाल लिए। फिर रीडिंग करेंगे लाइन टू लाइन। किसकी रीडिंग करेंगे? हमने टॉपिक समझ लिया ना, मान लीजिए कि जैसे आपका फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, तो पहले हम समझ लेंगे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, है ना, सारी बातें हम समझ लेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक आपकी दे रखी है, उस
बुक को पढ़ेंगे कि भाई आपको रियलाइज हो जाए कि इस बुक में से मैडम ने कुछ तो छुड़ाया नहीं है ना, डायग्राम जो एक्स्ट्रा उसमें वो ब्राउन कलर के पॉइंटर्स बना करके दिए हुए, डब्बे में जो बातें लिखी हुई है ना, सारी की सारी रीडिंग करेंगे लाइन टू लाइन। उसके बाद करेंगे टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन। हम चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर हमने सीखा है कि समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं, तो अब इस पर बेस्ड जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चन करेंगे, बुक के अंदर के क्वेश्चन करेंगे, बुक के बाहर के क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को प्रैक्टिस कर डालेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आते हैं, हम साथ में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, हम PYQ करेंगे ही करेंगे। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें जब हमने पेपर मैच किया था, तो आपने देखी होगी वो वीडियो, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने पढ़ाए और वही के वही डायरेक्ट आए। तो PYQs तो हम डेफिनेटली करेंगे, रिवीजन करेंगे माइंड मैप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ। छोटी छोटी आपको ट्रिक्स दी जाएगी, छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बना दिए जाएंगे इस तरीके से कि आप जब पढ़ रहे हो ना, तो इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना देंगे कि ये जो है इंपॉर्टेंट बॉक्स है, या कैसे भी करके मतलब आपको याद कराना है। इस बैच का उद्देश्य कि आपको याद हो जाए और आप एग्जाम में लिखना, पेपर जो है आपका, आप उसे एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख लो। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम साथ में करेंगे क्लास के अंदर। अब आप सोचोगे मैम बोर्ड क्लास है, बहुत डर लग रहा है कि कैसे पेपर आएगा, साल भर पढ़ना पड़ेगा क्या, हम अपने फ्रेंड्स को छोड़ दें, हम बाहर आउटिंग पे ना जाएं, हम ये ना करें, हम वो ना करें। अरे भैया आप सब करो, कोई लोड नहीं है ना, पर आपको पढ़ना रोज है, ठीक है। मान लो आज आपने 1 घंटा पढ़ना था लेकिन 1 घंटा नहीं पढ़ पाए, तो फिर कल 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये प्रॉमिस खुद से होना चाहिए कि हमको रोज पढ़ना है, रोज का होमवर्क रोज करना है, रोज के टारगेट्स को रोज अचीव करना है। टारगेट खुद से बनाओ। सारी क्लासेस पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी होती है। क्लासेस पढ़ना, स्कूल जाना सेल्फ स्टडी में नहीं काउंट होता, और जो बच्चा जितना सेल्फ पढ़ता है वो उतना बढ़िया नंबर लेकर के आ पाता है। और आपको सब मिलने वाला है इस बैच के अंदर। आपको नोट्स मिलने वाले हैं, आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्विज आपको मिलने वाली है, पीडीएफ आपको मिलने वाली है, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो भी मिलने वाली है, आपको ट्रिक्स मिलने वाली है, आपको निमोनिक्स मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं इस बैच के अंदर, तो भूलना नहीं है। आप सभी को अपनी कमर कस लेनी है कि बोर्ड्स में तो हम फोड़ करके आने वाले हैं। 80 नंबर तो हमको लेकर के आने ही आने हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। 20 में से कितने नंबर जाने हैं वो अपने हाथ में नहीं है, 80 में से कितने नंबर आने हैं वो अपने हाथ में है, और वो अपने को फोड़ करके आना है एग्जाम। आज डिसाइड कर लो कि एग्जाम फोड़ करके आना है, तो जब हम साल भर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि 80 में से 80 लाने हैं, कुछ हो जाए लाने हैं। इसके लिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप घूमो मत, आप खेलो मत, आप आउटडोर एक्टिविटीज मत करो, पर जब आप पढ़ रहे हो तब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 9th का कितना अपने को याद है और कितना अपने को याद नहीं है। हम 10th शुरू करेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बिल्कुल 0 लेवल से, और टॉप तक अपने को जाना है। तो अब भैया आपका जो हाथ है हमने अच्छे से पकड़ लिया है, हम तो छोड़ने वाले नहीं है। आप ये डिसाइड कर लो कि आप कितनी तरीके से हमारे साथ पढ़ाई जो है वो अपनी करने वाले हो। आपको और हमको मिलकर के आपकी 10वीं क्लियर करानी है, वो भी बढ़िया नंबरों से। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपके दिमाग में भी ये सेशन बैठा होगा। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।